नमस्कार दोस्तों, मैं प्रधान चौधरी अपना YouTube चैनल प्रधान सर पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 10th क्लास चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। इसमें अपन पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है उनकी बात करेंगे। जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, मानव हृदय हो गया और मानव उत्सर्जन तंत्र हो गया। उनमें सभी की एक एक स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, एक के बाद एक की। जो जैव प्रक्रम है आपको पता है बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एक। इसके अंदर अपन नामांकित चित्रों की बात करेंगे। किसकी? नामांकित चित्रों की बात करेंगे। नामांकित चित्र में पहले तो किसकी बात करेंगे? पाचन तंत्र। किसकी बात करेंगे? पाचन तंत्र। उसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे? श्वसन तंत्र। इसके बाद में बात करेंगे अपन मानव हृदय। इसके बाद में अपन बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। आपको पता है बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक निम्नात्मक प्रश्न आता है। उसमें अपन को कहता है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए, श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए अपन को पहले क्या आना चाहिए? नामांकित चित्र आना अति आवश्यक है, बहुत ही कंपलसरी है। जो नामांकित चित्र है उनको समझना। अपन पहले बात करेंगे पाचन तंत्र की, उसके बाद में बात करेंगे श्वसन तंत्र की, उसके बाद में बात करेंगे मानव हृदय की, उसके बाद में बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की। ठीक है। आप प्रत्येक चित्र को बार बार बनाने का प्रयास करोगे, बार बार प्रयास करोगे, बार बार प्रयास करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार होएगा। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे पाचन तंत्र की। देखो सभी जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो क्लास को, वो पेन कॉपी साथ लेके बैठे और मेरे साथ साथ चित्र बनाने का प्रयास करें। अपन पहले बनाएंगे पाचन तंत्र का। किसका? पाचन तंत्र का। ऑनलाइन यूट्यूब पर क्लास देखने का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फायदा है कि आपको चित्र या कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार देखो वीडियो को, एक बार जरूर समझ में आएगी। अपन पहले किसकी बात करेंगे? पाचन तंत्र की। किसकी बात करेंगे? पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र का डायग्राम बनाओ। पाचन तंत्र आराम आराम से बनाना है, बिल्कुल कतई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे यहां तक बनाओ। यहां तक सभी बना लो। बिल्कुल मेरे साथ साथ बनाना है, आराम आराम से। बिल्कुल आराम आराम से बनाना, साफ साफ अक्षरों में। ठीक है। जल्दीबाजी किसी की नहीं है, बिल्कुल सुंदर सुंदर अक्षरों में बनाना है। एग्जामिनर को कॉपी चेक करते वक्त लगना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट है, जो भी विद्यार्थी है, उसने वास्तव में मेहनत की है। जितना सुंदर डायग्राम बनाओगे उतना ही जो एग्जामिनर होता है अपनी कॉपी चेक करने वाला, उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना? बनाओ। यहां तक सब बना लिए। उसके बाद में अपन लिखेंगे नाम। ये क्या है? मुख। ये क्या है? जीवा। ये है गर्सिका।
आहार नाल। ये बना लो एक डायग्राम। नाम लिख लो, डायग्राम। दिक्कत नहीं करना, बिल्कुल पूरे चित्र को समझेंगे कैसे क्या चीज बनाई। आराम से बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। ये लिखो आमाशय, ये लिखो अग्नाशय, ये लिखो शुद्रांत, जिसको अपन बोलते हैं छोटी आंत, और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई है ये। इसके बाद में आती है वर्द्रांत, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। इसकी लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर। कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर। ये होता है गुदा द्वार, इसको बोलते हैं परिशेषिका। परिशेषिका। इसके बाद में लिखो आप पित्ताशय, ये होता है यकृत। ठीक है, आपको आराम से बनाना है। पहले ये चित्र बनाना है, उसके बाद आहार नाल बनानी है, उसके बाद आमाशय बनाना है, उसके बाद आपको बनाना अग्नाशय, फिर शुद्रांत छोटी आंत, उसके बाद में बड़ी आंत, परिशेषिका, गुदा द्वार, पित्ताशय, यकृत, डायफ्राम। ठीक है ना? आपको बिल्कुल आराम आराम से बनाना है। मुख से जो भोजन का पाचन होता है वो स्टार्ट होता है। अपना जो मुख होता है, मुख से भोजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। फिर दांतों से चबा चबा कर भोजन को लचीला बनाते हैं। ठीक है ना? एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से बनाना है। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर प्रयास करना है। फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना। ठीक है, जीवा होती है जीभ, जिससे जीभ के नीचे से एक रस निकलता है, उस रस का नाम होता है लाला रस। लाला रस कौन सी ग्रंथियों से निकलता है? उन ग्रंथियों का नाम होता है बेटा लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? लाला रस। और लाला रस भोजन को लचीला बनाता है। लचीला बनाने के कारण जो गर्शिका होती है, आरनाल होती है, उसके द्वारा भोजन आसानी से आमाशय में आमाशय में भोजन लगभग 4-5 घंटे ठहरता है। उसके बाद में कहाँ जाता है? उसके बाद में जाता है छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद में भोजन का पाचन होने के बाद में गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया। यकृत होता है, ये ग्रंथि होती है, और यकृत के अंदर एक पित्ताशय होता है। इस पित्ताशय से एक रस निकलता है बेटा, इस पित्ताशय से एक रस निकलता है, उस रस का नाम होता है पित्तर रस। क्या नाम होता है? पित्तर रस। इसमें अधिक ऊर्जा स्टोर होती है। शरीर को, जो भी अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तो अपने पित्ताशय से प्राप्त करते हैं। ये परिशेषिका होती है, जो शरीर में कोई इसका कार्य नहीं होता, अनावश्यक चीज बढ़ जाती है और अनेक कोशिकाओं को, मांसपेशियों को दिक्कत करने लग जाती है, जिससे अपना क्या होता है बेटा? पेट दर्द होने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं? परिशेषिका। आमाशय होता है, आमाशय में जो HCl अम्ल होता है, पेप्सिन अम्ल होता है, पेसिन अम्ल होता है, इसके द्वारा भोजन का क्या होता है?
पाचन। इसके अंदर दो ग्रंथियां होती है, जो अग्नाशय होती है ये भी एक प्रकार की क्या होती है बेटा जी, ग्रंथि, और जो यकृत होता है ये भी एक प्रकार की क्या होती है, ग्रंथि। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। बाकी जो डिटेल में और भी क्या कार्य प्रणाली रहेगी, आगे भी वीडियो आते रहेंगे। अभी तो अपन सिर्फ बात कर रहे हैं नामांकित चित्र की। इसके नाम ठीक से याद कर लेना, वेरी सिंपल। जो भी अपना डायग्राम बनाने का सिस्टम है बिल्कुल सिंपल है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और डायग्राम को बार बार प्रयास करो, वीडियो को देखो, एक बार नहीं दो बार। आपको पता है हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। जो बोर्ड होता है, जो 10th क्लास में जो चैप्टर नंबर 6 होता है जैव प्रक्रम, ये बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ से अपना बॉडी का सिस्टम स्टार्ट होता है, भोजन का पाचन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, हृदय कैसे वर्क करता है, मानव उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे, श्वसन तंत्र। किसकी बात करेंगे, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की बात करेंगे। आराम से पेन कॉपी लेके बैठो, आराम से एक बार नहीं 10 बार बनाओ चित्र को। एक बार नहीं 10 बार बनाओगे तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है ना। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र टॉपिक डालो श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र में बनाओ डायग्राम आराम आराम से। बिल्कुल आराम आराम से यहाँ तक बनाओ, बिल्कुल आराम से बनाना है। देखो पहले ऐसे मुंह बनाना है एक, ठीक है ना। उसके बाद में एक ये लाइन डालनी है, एक ये लाइन, इसके अंदर एक और अंदर लाइन डालनी है। ठीक है ना। और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया में समझाओ। ठीक है ना। आराम से बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन चित्र समझ में आना चाहिए। ठीक है, बनाओ आगे। ये सी आकृति के छल्ले बनाओ, जिसको उपास्थि बल्ले बोलते हैं। बनाओ आराम से। ये ऐसे बनाना वेरी सिंपल है, लेकिन एक बार में जो लक्स होते हैं, पुपुस होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो एक बार में बन जाने चाहिए। क्योंकि एक बार में नहीं बनेंगे तो गलत होंगे बार बार। ठीक है ना। 2-4 बार प्रयास करोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। ठीक है ना। ये है डायफ्राम। आपको पता है सांस लेते वक्त डायफ्राम का आकार चपटा हो जाता है। ठीक है ना। बनाओ बिल्कुल आराम आराम से। बनाओ बिल्कुल आराम आराम से, ऐसे डॉट डॉट कर देना। ठीक है ना। इधर बनाओ। ऐसे आराम, बिल्कुल कॉपी का कोर्स एकदम सिस्टम से बननी चाहिए। ऐसे नहीं कि पता नहीं कैसे कर दोगे, एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आए। ठीक है ना। नाम लिखो। ये होता है नासा द्वार।
ये होता है मुख गुहा, ठीक है। ये होती है गर्सिका, गर्सनी। ये होती है श्वास नली, श्वास नली। इसके बाद में ये बनाओ उपास्थि वाले, उपास्थि वल्ले। इनकी आकृति कैसी होती है? ये होते हैं रस्सी आकृति के, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है अभी समझाएंगे। ये होता है फुफ्फुस, इनको फेफड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेफड़े। पसलियां, डायफ्राम। बिल्कुल सुंदर सुंदर अक्षरों में बनाना, बिल्कुल साथ साथ, साथ साथ बनाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार नहीं 10 बार बनाओ, दिक्कत कतई नहीं आएगी, आपको पता है। सौसनिका, सौसनिका। कूपिका, ओस। बनाओ। 2 मिनट के लिए बोर्ड से थोड़ा दूर हटता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, ले लिए होंगे सभी स्क्रीनशॉट। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। नासाद्वार का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है, जो अपना नाक होता है उसके अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, और उन रोम का क्या कार्य होता है कि जो भी बाहर वातावरण के अंदर धूल मिट्टी ये उठती प्रदूषण वगैरह होता है वो न अपने शरीर के अंदर न जाए। मुख गुहा का मतलब होता है यहाँ से भोजन अंदर जाता है, श्वास भी जाता है। गर्सनी आती है, उसके बाद में श्वसनली आती है जो हमारे शरीर में श्वास को आदान प्रदान करती है, और इसके बाद में उपास्थि वल्ले आते हैं। उपास्थि वल्ले का क्या कार्य होता है? इसमें सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं, और ये जो आहार नाल होती है, ये श्वसन नली होती है, इसको पिचकने से रोकती है। किसको? जो ये मान लो ये अपनी आहार नाल है, ये पिचक रही है, इनको पिचकने से कौन रोकेंगे? जो ये उपास्थि वल्ले होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ये होता है कि ये जो आहार नाल होती है इसको पिचकने से रोकते हैं। आहार नाल को पिचकने से उपास्थि वल्ले। उसके बाद में आते हैं फेफड़े। अपने शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? एक जोड़ा फेफड़ा, मतलब 2 फेफड़े होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है ना। उसके बाद में आती है पसलियां। इसके बाद में आता है डायफ्राम। श्वास लेते वक्त डायफ्राम का आकार कैसा हो जाता है? श्वास जब ऊपर लेंगे तो फेफड़े ऊपर, जो लक्स फुफ्फुस होते हैं ऊपर की ओर उठेंगे तो डायफ्राम का आकार कैसा हो जाता है? चपटा। कैसा हो जाता है? चपटा। इसके बाद में श्वसनिकाएं आएगी। जो कूपिका कोष होती है, जो लक्स होते हैं, उनके अंदर जो ऑक्सीजन जाती है, जो श्वास जाती है, वो इनके अंदर रहती है। किसके अंदर? श्वसनिका। जो किसके अंदर पाई जाती है? कूपिकाओं के अंदर। और इन कूपिकाओं में क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन होती है। और इसके अंदर किसका स्टोरेज? लगभग अपने शरीर के अंदर 300 मिलियन या फिर अपन कह सकते हैं 30 करोड़, 30 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 30 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती है अपने शरीर के अंदर, ठीक है ना। जो अपने जो ऑक्सीजन होता है उसको फिल्टर करता है, ऑक्सीजन को ठीक से अपने रुधिर में मिलाना, जो रुधिर होता है, रक्त होता है, उसके अंदर मिलाना, प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहता है, ठीक है ना। इसके बाद में मुख वो आ गया वापस। आराम से बिल्कुल समझना है, सिस्टम से बनाना है। श्वसन तंत्र का भी चित्र आता है। इसमें आता है श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर सच वर्णन कीजिए, समझाइए,
ठीक है ना। बनाओ। इसके बाद में अपन बात करेंगे मानव हृदय। किसकी बात करेंगे? मानव हृदय की। बनाओ चित्र। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी। जैसे ये आ गया नासा द्वार, मुख गुहा। क्या आ गया? एक बार साथ साथ बोलो, अभी याद हो जाएंगे, कतई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो नासा द्वार, मुख गुहा, घर्षणी, श्वसन नली, उपास्थि वल्ले। और उपास्थि वल्ले की आकृति कैसी होती है? सी आकृति। फुफ्फुस आ गए जिनको फेफड़ा बोलते हैं, पसलियां आ गई, ये आ गया डायफ्राम, श्वसनिका, कूपिका कोश जिसमें 300 मिलियन या 300 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती है। ठीक है ना। नासा द्वार, मुख गुहा, घर्षणी, श्वसन नली, उपास्थि वल्ले, पसलियां, फुफ्फुस जिनको फेफड़े बोलते हैं, डायफ्राम, श्वसनिका और कूपिका कोश। ठीक है ना। बनाओ। टॉपिक डालो मानव हृदय। मानव हृदय का भी चित्र आता है। आप कतई दिक्कत मत करो, जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा 25 को एसएसटी का, पता है ना, 25 तारीख को किसका एग्जाम है? एसएसटी का। और एसएसटी के जस्ट बाद में 25 मार्च के जस्ट बाद में 29 मार्च को अपना साइंस का एग्जाम है। किसका एग्जाम है? विज्ञान का। साइंस का एग्जाम है, साइंस का एग्जाम है 29 मार्च को। तो पता है कम से कम 2-3 दिन का गैप आ रहा है। कितने दिन का? 3 दिन का गैप आ रहा है। 3 दिन के अंदर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा। कौन सी? क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा। इसके अंदर पूरी बायोलॉजी के, किसके? पूरी बायो के जितने भी महत्वपूर्ण नामांकित चित्र हैं वो पूरे सिस्टम से समझाए जाएंगे। आप गारंटी के साथ मेरे पे विश्वास रखो, एक बार वीडियो को दे दे आपको कोई नहीं रोकने वाला कि आप कोई सा भी डायग्राम दे दे। ब्लैक बोर्ड, जो आपका बोर्ड है वो कोई सा भी एग्जाम दे दे, एग्जाम्पल क्या सॉरी कोई सा भी चित्र डायग्राम दे दे, आप परफेक्ट तरीके से बना के। ठीक है ना। अब टॉपिक डालो मानव हृदय। मानव हृदय। मानव हृदय। पता चित्र आता है मानव हृदय का, नामांकित चित्र बनाइए। बनाओ। सिस्टम से बनाना, पहले मैं बताऊं वैसे वैसे डॉट बनाओ। 10 डॉट बना लो। मेरे साथ साथ मिलाना है। 101% शानदार डायग्राम बनेगा। पहले चारों डॉट को मिला लो। ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 डॉट मिल जाए, उन चारों को ऐसे मिला। ठीक है ना। उसमें मिलाने के बाद एक ऐसे लाइन खींचो। ठीक है, एक ऐसे लाइन खींचना। अब जो ये बीच वाला पॉइंट है उससे एक लाइन इसको मिला देनी है और एक इसके आउटलाइन खींच देनी है। ठीक है ना। अब इधर जो दोनों पॉइंट है उनके मध्य से अंदर की साइड से एक आउटलाइन खींचनी है। ये आउटलाइन हो गई। ठीक है। अब इधर से जो ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के मध्य से एक आउटलाइन और खींचनी है। ठीक है। अब एक इस पॉइंट से सीधी इस लाइन को मिला देंगे। ठीक है ना। यहां तक समझ में आया? नहीं आया? दोबारा देखो, ये लाइन खींच ली, इस लाइन के बाद यहाँ पे पॉइंट था, उस पॉइंट से सीधे इसको मिला दो, फिर इसके एक आउटलाइन खींच दो, इसको यहाँ फ्री कर दो। इधर इन दोनों पॉइंट के मध्य से एक आउटलाइन यहाँ खींच दो। ठीक है। और एक इधर और इधर पॉइंट था, इस पॉइंट के मध्य से अंदर की साइड से इसको मिला दो और एक बाहर की साइड से यहाँ पे खींच दो। समझ में आ रहा है? ये बनाओ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इससे आगे देखो, यहां एक पाइप बनाओ, यहां एक पाइप बनाओ। ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन खींचो और यहाँ पे एक सर्किल बना दो। ठीक है, यहाँ पे एक सर्किल बना दो ताकि आपको पता चले कि कौन सी पाइप की सप्लाई किधर से जा रही है। ठीक है, यहाँ पे 3 पाइप बनाओ। ठीक है, यहाँ तक बना लिए, ये यहाँ पे आ गया अपना, जैसे यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से मिलाया, इसको फिर यहाँ से इसको मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, यहाँ पे सर्किल बना दिया और यहाँ पे सर्किल बना दिया, आराम से बनाओ। उसके बाद यहाँ पे बना दिया। ठीक है ना, यहाँ तक का ये मामला कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने बनाया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन खींचो, एक वी शेप, 2 वी शेप और तीसरी वी शेप को इससे मिलाना, तीनों के ऊपर सर्किल बनाना है। ठीक है, तीनों को ऊपर सर्किल बना दिए, यहाँ पे एक कट लगा देना, यहाँ पे एक लाइन और डालनी है, यहाँ पे कट लगा देना, इस लाइन को यहाँ पे मिलाना है और इस लाइन को इसके पास से यहाँ पे एक लाइन खींचनी है और यहाँ पे भी एक लाइन। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे एक 3D पाइप निकालोगे, ये इसमें मिली हुई है, ये पाइप। ठीक है, बनाओ, यहाँ तक बनाओ। इसके बाद में आप क्या बनाओगे, कपाट, जिसको वॉल बोलते हैं, ये कपाट बनाओगे। उसके बाद में एक सर्किल, जो ये बार वाली पाइप आ रही है उसका, उसके बाद में आप एक कपाट यहाँ पे बनाओ, एक सर्किल यहाँ पे। ठीक है, ये एक महाधमनी। ठीक है ना, ये अपना चित्र ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में आप इसमें सप्लाई दोगे, ये एरो के निशान लगाते जाओ। ठीक है, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कपाट। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ से सप्लाई अंदर की ओर जा रही है, यहाँ से ये अपर बॉडी की ओर ब्लड रिप्लेस हो रहा है। कहाँ जा रहा है, अपर बॉडी की ओर। ठीक है, उसके बाद में ये, ठीक है, यहाँ तक बना लिया सबने। अब नाम लिखो, ये क्या है, महाधमनी। ये क्या है, उपपुष्यीय धमनी। ये है उपपुष्यीय सीरा। क्या है, उपपुष्यीय सीरा। उसके बाद में बायां आलिंद, बायां आलिंद। इसके बाद में आएगा बायां नीले। इसके बाद में ये आ गई विभाजिका। विभाजिका आराम से बनाना। ये आ गई महाशिरा। महाशिरा क्या आ गई, महाशिरा। इसके बाद में ये दायां नीले, क्या गया,
दायां नीले, ये आ गया दायां आलिंद। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका चित्र, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा का ऐसे बना के लाओगे, एग्जामिनर का मन करेगा कि बच्चे को पूरे में से पूरे नंबर दें। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार प्रयास करना। गारंटी के साथ वादा करता हूं कि ये चित्र 101% आपसे सही बनेगा। ठीक है ना, लो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, चलो अब समझते हैं इसकी सप्लाई कैसे क्या हो रहा है। ये मानव हृदय है और मानव हृदय के अंदर 2 वाल्व पाए जाते हैं। कितने वाल्व? 2 वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब अपन इसको क्या बोलते हैं, कपाट भी बोल सकते हैं। कितने कपाट पाए जाते हैं? 2 कपाट पाए जाते हैं। विभाजिका पाई जाती है, महाधमनी पाई जाती है। महाधमनी की बात करते हैं अपन पहले। महाधमनी का क्या कार्य होता है? महाधमनी अपने जो अपना शरीर होता है, शरीर उसके विभिन्न भागों में, क्या विभिन्न भागों में ब्लड की सप्लाई करती है। क्या करती है? रुधिर को पहुंचाती है। क्या करती है? रुधिर को पहुंचाने का कार्य कौन करती है? महाधमनी। क्या करती है? और जो ये महाधमनी होती है, इसके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। कौन से रक्त का? जिसको अपन ऑक्सीजन जनित रक्त बोलते हैं। कौन सा रक्त? ऑक्सीजन जनित रक्त बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ गई फुफ्फुसीय धमनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। ये ओर्टा हो गई, वो इंग्लिश मीडियम वालों की बात है। ठीक है ना, फुफ्फुसीय धमनी, इसके अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त, मतलब इनप्योर अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। मैंने कहा था कि धमनियों में हमेशा क्या बहता है? शुद्ध रक्त। लेकिन ये एक अपवाद है। क्या है? जो ये फुफ्फुसीय धमनी है, ये एक प्रकार से अपवाद है। इसके अंदर हमेशा कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। लेकिन धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध। और धमनियों में कपाट पाए जाते हैं जो महाधमनी होती है। क्योंकि हृदय से निकलने वाले रक्त का दाब क्या होता है बेटा जी? उच्च। रक्त का दाब क्या होता है? उच्च। इसलिए जो धमनियां होती है, महाधमनी होती है, उसमें भी क्या पाए जाते हैं? कपाट। क्या पाए जाते हैं? कपाट। ये मानो कि ये क्या है? एक धमनी है, इसके अंदर ये क्या पाए जाते हैं? कपाट। इनको क्या बोलते हैं? कपाट। ठीक है ना। इसके बाद में आ जाओ फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। लेकिन हमेशा शिराओं के अंदर कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध। महाशिरा के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। और इसकी जो भित्ति होती है, क्या होती है? भित्ति होती है, वो पतली होती है। क्योंकि जो रक्त होता है उसका दाब क्या होता है? निम्न रक्तदाब होता है, इसलिए। ठीक है ना। महाशिरा में तो हमेशा अशुद्ध और महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त और फुफ्फुसीय शिरा के अंदर शुद्ध रक्त, ये दोनों क्या एक तरह से अपवाद। उसके बाद बात आती है बायां आलिंद। किसकी बात आती है? बायां आलिंद। बायां आलिंद में जो अपने फुफ्फुस होते हैं, फेफड़े होते हैं, वहां से रक्त आता है। किसके द्वारा? फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से। ये फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से यहाँ पे क्या आएगा? रक्त आएगा। रक्त आने के बाद कपाटों के माध्यम से कहाँ पे आ जाएगा? बाएं नीले में। कहाँ आएगा? बाएं नीले के अंदर। कहाँ पे आएगा? बाएं नीले से वापस बॉडी की ओर रिफ्रेश, बॉडी की ओर क्या जाएगा? ब्लड। किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। तो बायां आलिंद का तो इतना ही कार्य होता है कि जो रक्त आता है उसको कपाटों के माध्यम से कहाँ भेजना? बाएं नीले में। और बाएं नीले के बाद में क्या जाता है? शरीर में। ठीक है। इसके बाद में आती है दायां नीले। दाएं नीले का कार्य होता है जो भी बॉडी से रक्त आता है उसको वापस फेफड़ों तक पहुंचाना। ठीक है ना। कौन पहुंचाती है? फुफ्फुसीय धमनी, इसके द्वारा।
ठीक है ना। महाशिरा से आता है, महाशिरा से आने के बाद कहाँ आता है, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद के बाद कपाटों के माध्यम से कहाँ जाता है, दाया नीले में, दाएं नीले के बाद में फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से लक्ष्य तक या फेफड़ों तक क्या पहुंचता है। और फेफड़ों में जो रुधिर होता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, मानव उत्सर्जन तंत्र, किसकी, मानव उत्सर्जन तंत्र की बात। आराम से 2 3 4 बार पढ़ जाना। हृदय का चित्र आ जाए तो कार्य प्रणाली, बेसिक बेसिक तो मैंने समझा दी है, बाकी डिटेल में अपन और आगे की क्लास में बात करें। ठीक है ना। मानव हृदय के बाद में मानव उत्सर्जन तंत्र। बढ़ाओ, आराम आराम से बनाना है, साथ साथ बना के जाओगे तो प्लस पॉइंट ये है कि आपको चित्र यहीं पे याद हो जाएगा। बिल्कुल मेरे साथ साथ मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं की कि आपको बोला कि लो चित्र बनाओ और 2 मिनट में बना के रख दिया। बना भी सकता हूँ लेकिन फिर उसका क्या मतलब है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि सर ने पता नहीं क्या बना दिया। इसलिए आराम आराम से बनाओ, जो भी डायग्राम बनाओ उसको आराम आराम से बनाओ। आराम आराम से बनाना है, एक बार सीख जाओगे एग्जाम तक दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आराम से बनाना। बनाओ। पक्कर, महाधमनी, महाशिरा, महाधमनी, महाशिरा, वक्र, मूत्रवाहिनी, इसके बाद में ये मूत्राशय, मूत्रमार्ग। स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल 2 3 4 बार बनाओगे आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह है अपना मानव उत्सर्जन तंत्र। इसमें एक होती है महाशिरा, एक होती है महाधमनी, एक होती है वक्र। ठीक है ना। अपन बोल सकते हैं एक जोड़ा वक्र, मतलब 1 और 2 है तो 2 मिलके क्या बनाता है, एक जोड़ा, एक पैर का निर्माण करते हैं। तो अपन इधर क्या लिख सकते हैं, एक जोड़ा वक्र। ठीक है। इसके बाद में अपन लिख सकते हैं एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, 2 है मूत्रवाहिनी, तो क्या बन गई, 2 मिलके एक जोड़े बन।
मूत्रवाहिनी, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, मूत्रा से एक है तो मूत्राशय लिखेंगे, और मूत्रमार्ग, ये भी लिख लो। ठीक है ना। अपना चैनल बताइए, प्रधान सर जनरल साइंस है, आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा 25 तारीख को एसएसटी का खत्म होते ही मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगा। उसके अंदर पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और हो सके तो मैं पर्यावरण को भी कन्वर्ट करूंगा। लगभग आपकी मैराथन क्लासें चलेगी 4-4, 5-5 घंटे की इसी चैनल पे। ठीक है ना। टाइमिंग में आपको नोट करवा दूंगा। अब कल भी क्लास आएगी, जैसे चैप्टर 7 हो गया, नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद में किसकी आएगी, जनन वाले की रिप्रोडक्शन। उसके बाद में अनुवांशिकता। ऐसे ऐसे एक एक करके सभी, जैसे विद्युत हो गया, प्रकाश हो गया, सभी की क्लासें आएगी। आप बस रेगुलर बने रहे। देखो, निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। आप बार बार इन चित्रों को, मैंने आज आपको 4 चीज बताई है। क्या क्या बताई? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव हृदय और मानव उत्सर्जन तंत्र। चित्र बनाना सिखाए, उनकी बेसिक डिटेल बताई, वो कैसे कार्य करते हैं, श्वसन तंत्र क्या कार्य करता है, उत्सर्जन तंत्र क्या कार्य करता है, मानव हृदय कैसे कार्य करता है, उसमें कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।